जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वृत्त पर आधारित 4 ऐसा क्वेश्चन जिसको हम नहीं किसी ट्रिक पे बना सकते हैं और नहीं इसका कोई शॉर्ट तरीका है। इसको सॉल्व करके ही बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में दिया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास है। यहाँ पे बोला है वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी पाई आर स्क्वायर और जो परिधि है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि 2 पाई आर होता है। बोला है यह संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी जो वैल्यू क्षेत्रफल का है वही वैल्यू परिधि का है, तो दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है तो हम बराबर लिखेंगे। अब पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे आर है तो आर से आर कटेगा, तो इसमें आर स्क्वायर में एक आर बचा है यानी आर बराबर 2 इकाई, यानी आर का मान 2 इकाई आ गया। अब हमको व्यास निकालना है तो व्यास डी बराबर होता है 2r, तो 2 गुने आर के जगह पे 2 है तो 2 दूनी 4, यानी 4 इकाई इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। इसके अलावा जितना भी वृत्त का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन ट्रिक पे बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी परिधि और त्रिज्या को जोड़ने पे उसका मान योग 51 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या बताना है। इसके कहने का मतलब है कि परिधि जो होता है वृत्त का यानी 2 पाई आर, यह परिधि हो गया, तथा त्रिज्या का मतलब आर, यानी 2 पाई आर और आर को जोड़ेंगे तो यह 51 के बराबर है। तो इसमें हमको बता देना है कि त्रिज्या कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दोनों में से आर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई बचेगा प्लस या आर कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 2 पाई प्लस 1 बराबर 51। आर इंटू 2 गुने पाई का मान 22/7 प्लस 1 बराबर 51। अब यहाँ पे आर इंटू 22 दूनी 44/7 प्लस 1, 44/7 प्लस 1 बराबर 51। अब यहाँ पे आर इंटू 44 प्लस 7/7 बराबर 51। अब यहाँ पे आर इंटू 44 7 51 होगा, 51/7 बराबर 51। 51 से 51 कटेगा, आर का मान 7 से 1 में गुना होगा 7, यानी त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। वृत्त का क्वेश्चन और 2 वीडियो में टोटल समाप्त हो जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद हम लोग बेलन, शंकु और गोला को सॉल्व करेंगे। आप अगर क्षेत्रमिति का ये 4 गो टॉपिक आप देख लेते हैं, वृत्त, बेलन, गोला और शंकु, तो आपका लगभग 50 नंबर में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी इसके कहने का मतलब है 2 गो वृत्त है, एगो वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों वृत्तों को जोड़ने पे जो वृत्त हमको प्राप्त होगा, यानी इससे बड़ा वृत्त जो हमको प्राप्त होगा इसकी त्रिज्या बताना है। यानी ये दोनों वृत्त को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त को बनाएंगे तो इसका मतलब है इस बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि R1, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 3 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको निकालना है इस बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या के लिए बड़ा आर का इस्तेमाल करेंगे, यानी पाई बड़ा आर का स्क्वायर बराबर पाई R1 का
स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर बराबर पाई दोनों में से कॉमन होगा। जब पाई कॉमन हो जाएगा तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर बराबर r1 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस r2 का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 16 9 25 होगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 25 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो आर का मान 5 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी है। यानी पहिया की त्रिज्या आर का मान यहाँ पे दे दिया है 35/44 मीटर। यह त्रिज्या है पहिया का। तो बोला है कि 2 चक्कर में तय की गई दूरी बताना है। इसका मतलब पहिया एक चक्कर जब लगाएगा तो उसके एक चक्कर की जो दूरी होगा वह परिधि के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर परिधि, तय दूरी बराबर परिधि। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 35/44। 7 5 35, 5 बार में कटेगा, 22 दूनी 44 से 44 कट गया, यानी परिधि पहिया का निकल गया 5 मीटर। अब यह एक चक्कर की यह दूरी हो गया। तो बोला है 2 चक्कर में तय की गई दूरी बताना है। तो जब एक चक्कर में 5 मीटर की दूरी तय करता है तो 2 चक्कर में 5 दूनी 10 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा।